सुब्रह्मण्य, जो भगवान शिव के पुत्र और देवी पार्वती के बेटे हैं, उनकी कहानी रहस्य और जादू से भरी हुई है। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस संघर्ष के बीच सुब्रह्मण्य का जन्म हुआ और उनका उद्देश्य था संसार को राक्षसों से मुक्त करना। शांगची ने अपने दोस्तों और बहन शियालिंग के साथ मिलकर तालो की यात्रा की, जहां उन्होंने वहां के योद्धाओं से मदद ली। तालों की रक्षा के लिए शांगची ने वहां की प्राचीन कलाओं और जादू के बारे में सीखा। शांगची ने अपने दोस्तों और बहन शियालिंग के साथ मिलकर तालों की यात्रा की, जहां उन्होंने वहां के योद्धाओं से मदद ली। तालों की रक्षा के लिए शांगची ने वहां की प्राचीन कलाओं और जादू के बारे में सीखा। सुब्रह्मण्य की शक्ति बढ़ती गई और उन्होंने कई राक्षसों को पराजित किया। उनकी हर विजय एक नई कहानी बन गई। इस दौरान वे अपनी मां पार्वती के साथ समय बिताते रहे, जिससे उन्हें और भी अधिक शक्ति मिली। पार्वती का आशीर्वाद उनके लिए सबसे बड़ा संबल था। सुब्रह्मण्य को एक चुनौती का सामना करना पड़ा। एक शक्तिशाली दानव, जो खुद को शुंभ कहता था, ने सुब्रह्मण्य को चुनौती दी। यह युद्ध सिर्फ सुब्रह्मण्य की शक्ति का परीक्षण नहीं था, बल्कि उनके साहस और धैर्य का भी। उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया और शुंभ को पराजित किया, जिससे स्वर्ग में शांति लौटी। सुब्रह्मण्य की कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, बल्कि यह धैर्य, साहस और माता-पिता के आशीर्वाद की भी है। उनकी कहानी से यह संदेश मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। सुब्रह्मण्य की झलक हमें यह सिखाती है कि हमारी आस्था और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके अद्भुत कार्यों ने उन्हें एक प्रेरणादायक योद्धा बना दिया, जो सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगा। इस प्रकार सुब्रह्मण्य की कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने भीतर के योद्धा को पहचानें और आगे बढ़ें। यह कहानी सुब्रह्मण्य की वीरता और उनके साहस को दर्शाती है, जिससे हर मिनट सुनने वाले को जादुई अनुभव होता है।